Welcome student. Today's study of blood pressure. ब्लड प्रेशर पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे कि किस तरह से मनुष्य का जो हृदय है वो पंपिंग का काम करता है। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसी बताई गई है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट इन द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। कहता है कि जो ब्लड है वह वेसल पर जो है एक प्रेशर डालता है, ठीक है। ब्लड जो है वेसल पर एक प्रेशर डालता है, उसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टेरीज दैन इन वेन्स। कहता है कि ये प्रेशर जो होती है आर्टेरीज पर अधिक होती है वेन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टेरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन आर्टेरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोलिक रिलैक्सेशन। कहता है कि जब ब्लड प्रेशर का जो होती है आर्टेरीज जो होती है, जब उसका फैलाव होता है तो उस फैलता है जब वो, ठीक है, सिस्टोल होता है तो उसे कहा गया है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा गया? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आर्टेरीज जो होती है, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, और जब सिकुड़ता है वह शिथिलन जब होता है, सॉरी रिलैक्सेशन यानी सिकुड़ता है, तो उस पोजीशन को कहा गया है डिस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 मीटर ऑफ द Hg एंड डिस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg। कहा गया सिस्टोलिक प्रेशर जो होती है वह कितनी होती है मनुष्य में? 120 mm। याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड डिस्टोलिक प्रेशर 80 होती है। कितनी होती है? 80 mm। डिस्टोलिक प्रेशर कितनी होती है? 80 mm होती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, ब्लड प्रेशर 120/80, तो 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है? डिस्टोलिक प्रेशर है। टू बी मेजर, ठीक है, मेजर करने पर ही पता चलता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिग्मोमीटर। यानी कहा गया है कि ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र है उसका नाम आपका है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड कॉज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ arteries which result in increased resistance to blood flow। कहता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में होता है उसे ही कहा जाता है हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड इज कॉज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी विच रिजल्टिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ये पोजीशन तब आती है जब हमारे बॉडी में, ठीक है, आर्टेरीज में जो है इसमें आपका ब्लड का जो है प्रेशर इंक्रीज होकर उसमें बहने में, जब फ्लो करता है ब्लड तो उसको दिक्कत होती है ब्लड को बहने में, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है बहने में, उसी कहा गया है हाइपर टेंशन। इट कैन लीड टू रिप्चर एंड द आर्टेरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो उस पोजीशन में कभी कभी ऐसी होती है कि वह जो है आर्टेरीज फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है कभी। इसीलिए जो है अधिक जब मनुष्य सोचता है तो उसके दिमाग में अचानक जो है अधिक सोचने से या अधिक चिंता करने से जो होती है इंटरनल, उसके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ऐसा होता भी है जिसके कारण मनुष्य को बहुत ही क्षति होती है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं द ट्यूब्स ब्लड वेसल। द ट्यूब ब्लड वेसल यानी कहा जाए
नलिकाएं जो है हमारी हृदय से जो निकलने वाले भाग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द ट्यूब, ब्लड वेसल, नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं जिसको कहते हैं। आर्टेरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कहता आर्टेरीज के थ्रू ही, आर्टेरीज और वेन्स के थ्रू ही पूरे शरीर में ब्लड का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, और ये ब्लड जो है पूरी तरह एकदम हाई प्रेशर के साथ पूरे शरीर में जाता है। द आर्टेरीज हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, कहता आर्टेरीज जो होता है लचीला और इलास्टिक होता है, ठीक है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक, कहता वेन्स जो है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड, वेन्स जो है ब्लड को कलेक्ट करता है और शरीर के पूरे भागों में पहुंचाता है और फिर वापस आता है हार्ट में। दे डू नॉट नीड थिक बॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेंट दे हैव balls that ensure that the blood flow only in one direction, ठीक है। और ये जो है पूरा एक शरीर में पूरा मतलब क्या वन डायरेक्शन पूरा करके फिर से वापस चला जाता है। ऑन reaching an organ or tissue, the artery divided into smaller and smaller vessels to bring in the blood in contact with all the individual cells, कहता है कि टिश्यू रीचिंग ऑन ऑर्गेनिक टिश्यू, द आर्टेरी जो है वो डिवाइड होता है स्मॉलर बाल से, पतली दीवारों से, ठीक है, स्मॉल और बहुत छोटे छोटे भागों में वेसल्स में बढ़ जाता है, जिससे ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद द इंडिविजुअल सेल्स, और उसमें ब्लड जो है इंडिविजुअल फॉर्म में चला जाता है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव बॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड द कॉल्ड कैपिलरीज, और उसमें से छोटे छोटे जो केशिकाएं जो निकलते हैं उसको कैपिलरीज कहते हैं। जैसे हमारे मांसपेशियों भी छोटे छोटे है ना। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल, और इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, ठीक है। जो कैपिलरीज की दीवारें होती है बहुत ही पतली होती है, और पूरे शरीर में ब्लड जो है पूरे सराउंडिंग सेल्स टेक इन द प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। द कैपिलरीज then join together from the veins that convey the blood away from the organ और टिश्यू। तो इस तरह से जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में बनने वाले सेल्स जो होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो पूरी तरह से सेफ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेंटेन्स बाय प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में जो है, ठीक है, वह कैसे प्लेटलेट्स का मेंटेनेंस करता है। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लेक, कहा गया है कि अब हमने जो बताया ये छोटे छोटे इसमें जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज होते हैं, अगर किसी कारण से उसमें अगर उस जो सिस्टम है, ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप लेक, अगर किसी कारण से जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में अगर रिसाव हो जाए, है ना, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो क्या होगा हमारे शरीर को। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, उस समय या ये भी हम सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि जब किसी कारण से जो है हमारे शरीर से जब कट छट जाती है तो उस समय हमारे शरीर से ब्लीडिंग का स्टार्टिंग हो जाएगा। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज द मिनिमाइज, उस समय जो है प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में, ठीक है, ब्लड का क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड जो सिस्टम है उसमें आपकी कमी आ जाएगी ब्लड का। इन एडिशनल लीकेज वुड lead to loss pressure which would reduce the efficiency of the, यानी इसमें बताई गई है कि अगर ये लीकेज होगा हमारे शरीर में ब्लड का, तो उस समय जो है हमारे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जिससे हमें परेशानी हो। पंपिंग सिस्टम ने बताया कि अगर
ये जो है हमारे शरीर से अगर इस तरह से लीकेज होता रहे तो हमारा शरीर में जो है आपका ब्लड प्रेशर में भी आपकी कमी आएगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this points of injury। कहा गया है कि जैसे ही अगर किसी कारण से हमारे शरीर में कट जाती है तो आपका जो है ब्लड कट, हाँ तो अभी हमने जैसे बताए थे कि हमारे शरीर में जब किसी भाग में जब कट जाते हैं, जैसे कि हमने भी बताया कि किसी कारण से अगर शरीर का कोई अगर भाग कट जाता है तो प्लेटलेटस जो ये सेल्स है, प्लेटलेटस सेल्स, वह कटे हुए भाग पे सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस, उसके चार कटे हुए भाग के चाहिए अगर बॉडी कट गई है तो उसके चारों तरफ यहाँ पर जाल बुनना शुरू कर देता है, और अगर तो जाल बुनने से क्या होता है वहां पर रक्त का बहना कम हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसके बारे में आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिम्फ, इसको लसिका कहते हैं। ठीक है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन। कहता है कि फ्लूइड हमारे शरीर में रक्त के अलावा कुछ और है फ्लूइड जो ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो इसे ही कहा गया है आपका लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के नाम से जाना गया है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द बॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। कहा गया है कि ये उसमें छोटे छोटे पोर्स है जो प्रेजेंट होता है बॉल्स में। थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन बॉल्स ऑफ द कैपिलरीज में छोटे छोटे भाग में बने होते हैं जिसमें प्लाज्मा होता है। प्रोटीन्स इन ब्लड सेल्स escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid और lymph। जैसे बताया गया है कि ये जो लिम्फ होता है इसमें प्रोटीन ब्लड सेल्स के अलावा जो है उसमें आपका टिश्यू फ्लूइड है जिसे लिम्फ कहते हैं। इट इज सिमिलर टू इन द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के ही जैसे होते हैं ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कॉन्टेंस लेस प्रोटीन। कहा गया है लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन की कमी भी है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बी ज्वाइंट फ्रॉम द लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। लिम्फ कैरीज digested and absorbed from the intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। कहा गया है कि ये जो लिम्फ जो होता है फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स में ओपन होता है। लिम्फ कैरीज डैमेज इन द ऑब्जर्व फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये जो है आपका डाइजेशन में और ऑब्जेक्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ड्रेन्स में इसमें काम होता है। फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। ठीक है, इसमें बताई गई है कि ये जो होता है इन सेलुलर स्पेस बैक टू ब्लड और फिर से ऊपर हम वापस ब्लड में चली जाता। आई होप आप समझ गए होंगे, हमने आपको जो भी समझाएं और इसका नोट्स आपको हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।